सवाल, जिसके बारे में अंजना ओम कश्यप, धोबी मीडिया, गोदी मीडिया, टॉडी मीडिया, पोडी मीडिया, गुल्लू मीडिया, उल्लू मीडिया, लल्लू मीडिया किसी ने भी खबर नहीं चलाई, क्योंकि ब्रिटेन से डर जुड़ा। मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भीख मांगने वाले मोदी, वोट की, सरदार भगत सिंह के नाम पर भीख मांगने वाले मोदी, चाय वाले भी हैं, भिखारी भी हैं, यह तो सबको पता चल गया होगा। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक वोट ले सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। लेकिन दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले मैं बस कुछ चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उसका जवाब कमेंट्स में देंगे कि पाकिस्तान में कितने गांधी के स्टैचू हैं? मेन सवाल। चलिए, ये बात तो हो गई जो मीडिया को बतानी चाहिए थी, लेकिन आप खुद ये जवाब ढूंढिए और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो। काश कि गांधी पाकिस्तान में होते या कोई राहुल गांधी पाकिस्तान में होता, शायद पाकिस्तान जोड़ो यात्रा चला रहा होता तो शायद ये गोली कांड ना हुआ होता। लेकिन हम उस कांड पर आते हैं जो गोधरा का कांड था, और गोधरा के कांड के बाद बहुत सारे कांड मोरवी में हो गए, जिसको लेकर के ब्रिटेन की संसद की एक ब्रिटेन में जो है बयान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिसको सुनाना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कसाई हैं और उनके खिलाफ ब्रिटेन संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। लगता है कि मोदी की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां चुनाव आ रहे हैं, जहां मोरवी पुल टूटा, जंग लगा एक पुल टूटा, जंग लगे सबूत भी सामने आए, सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन इस बीच ये बयान मोदी के ऊपर जो है सबसे बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है किसी ब्रिटेन पार्लियामेंट की एक सांसद का, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की लोकतंत्र पर आस्था के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बेइज्जती का सवाल है, जिसके बारे में अंजना ओम कश्यप, धोबी मीडिया, गोदी मीडिया, टॉडी मीडिया, पोडी मीडिया, गुल्लू मीडिया, उल्लू मीडिया, लल्लू मीडिया किसी ने भी खबर नहीं चलाई, क्योंकि ब्रिटेन से डर जो लगता है, डर लगना भी चाहिए। ये विश्वगुरु बनाना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश को। दावा ये किया जाता था कि जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रोक दिया गया था और भारतीय स्टूडेंट्स आ गए थे वापस। कितने झूठे दावे और कितनी एक इमेज बिल्डिंग का काम किया जाता है इस झूठे मीडिया के द्वारा। लेकिन सही इमेज क्या है वो जब नजर आती है जब एक ब्रिटेन की सांसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक संसद में, एक ऐसी संसद में जो सबसे पहले स्थापित हो गई थी, जहां पर लोकतंत्र 400 साल पहले आ गया था, जहां पर लोकतंत्र की बातें बहुत आम हो गई थीं, जहां पर लोकतंत्र के सहारे ही महात्मा गांधी ने संघर्ष करके हिंदुस्तान को आजाद कराया। किसी संगी पंगी टंकी की तो औकात ही नहीं थी कि जो इस देश को आजाद करा लेते। ये तो सुभाष चंद्र बोस की भी बुराई किया करते थे। ये तो सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हो जाने वाले लोगों के खिलाफ जासूसी किया करते थे। ये वो संगी हैं जो केवल और केवल आजादी से पहले कांग्रेस और अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों के खिलाफ रहा करते थे। मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भीख मांगने वाले मोदी, वोट की, सरदार भगत सिंह के नाम पर भीख मांगने वाले मोदी, चाय वाले भी हैं, भिखारी भी हैं, यह तो सबको पता चल गया होगा। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक वोट ले सकते हैं, या गोलवालकर के नाम पर एक वोट ले सकते हैं, या गोलवालकर के बारे में पटेल ने जो बोला उसको बोल करके वोट ले सकते हैं? कांग्रेस के लोग इस बात का खुलासा क्यों नहीं करते? ब्रिटेन की संसद में सीधे सीधे बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने इतिहास को खुद भूल जाते हैं। सुनिए ब्रिटेन की सांसद ने क्या कहा। A leaked report at the time by the British High Commission in New Delhi specifically blamed the violence on the Chief Minister Modi and his government. It led to Narendra Modi being described as the butcher of Gujarat.
with travel bans imposed on him by many, including the United States, whilst we in Britain imposed a total boycott of Modi, refusing to engage with him for a decade. Our collective assessment of and response to Modi was right at the time. We are right to engage the Prime Minister of India, whoever that may happen to be. India is a country of 1.4 billion, a rising economy, an important trade partner, and a secular and diverse nation with an important and valued diaspora in Britain. My Lords, India is not Modi, but more importantly, Modi is not what India was envisaged to be. My Lords, Hindutva is not Hinduism. The great faith of Hinduism, one of the oldest religions in the world, practiced for thousands of years, rooted in spirituality, is one that has always coexisted with other beliefs. Hindutva, on the other hand, diminishes plural secular societies. It is a political, violent ideology from the late 80s, my lords. What we saw play out in Gujarat 2002 under Chief Minister Modi, we are now tragically seeing play out across India under Prime Minister Modi. From lynchings to burnings of home, lootings to rape, the ideology of Hindutva and its promoters has attracted widespread criticism from Indian civil society committed to a secular state as enshrined in the Indian constitution. Discrimination and harassment of Christian, Muslim, Sikh and Dalit communities, attacks on those in interfaith marriages, the passing of anti-conversion and citizenship amendment laws, targeted killings, burning and bulldozing of minority homes, desecrations of places of worship, boycott of businesses based on religion, and even citing Mother Teresa and her work as a Christian conspiracy. ये आपने सुन लिया होगा, बहुत तारीफ हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है मोदी की। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारी 135 करोड़ जनता या वोट डालने वाली जनता मूर्ख है या वो सरकारें मूर्ख हैं जो 70 साल से अपना शासन चला रही थी, जिन्होंने इस मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें केजरीवाल भी जो थे आगे बढ़ गए। क्या इस बारे में बहस करने की जरूरत है? मोदी का छोटा टिकट केजरीवाल जो दुनिया भर की बातें बोलता है, उसके कुछ वीडियो यहां पर एक्सपोज कर रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। यमुना के बारे में बोलते हुए इस बेवकूफ आदमी को आपने सुन लिया होगा। यह ईमानदार राजनीति की बात करके आया था, आम आदमी की बात करके आया था। पहचानिए इन राजनीति के पीछे छुपे हुए भेड़ियों को, पहचानिए जो भगत सिंह की फोटो और अंबेडकर की फोटो लगा करके सियासत करते हैं, पहचानिए उन लोगों को जो सरदार पटेल की मूर्ति के पीछे सियासत करते हैं, जिनके अपने नेताओं का कोई विचारधारा नहीं रहा, जिनके नेताओं की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं रही। वो यहां हमारे देश पर, एक बुद्धिमान देश पर, एक ऐसे हिंदू राष्ट्र पर, एक ऐसे समझदार हिंदुओं के ऊपर राज करना चाहते हैं जो हिंदू इनकी औकात इनको याद दिला सकता है। इनकी एक नेता का बयान आता है, वो बोलती है कि ब्राह्मण ठाकुर तो भाजपा के चमार हैं। भाई वाह, कमाल हो गया, इतनी बड़ी उपाधि मिल गई। एक सचान है मोदी नगर की सांसद, वीडियो मिला तो डाल दूंगा। कहानी शुरू होती है ब्रिटेन की संसद से, आती है आम आदमी पार्टी तक, क्योंकि गुजरात चुनाव का भी ऐलान हो गया है ना, और रुक जाती है सचान पर। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।